हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं नंबर्स के बारे में। क्यों? क्योंकि क्लास 9 का चैप्टर 1 मैथ्स का क्या था? नंबर सिस्टम। इसका मतलब आप ऑलरेडी नंबर्स के बारे में जानते हो, क्या कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो फिर भी एक बार हम लिस्ट कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, उनको कैसे कैटेगराइज किया गया है, प्राइम नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर की बात करेंगे तो हमारा सबसे पहला नंबर क्या आता है? नेचुरल नंबर्स। क्या होता है? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स या फिर उसको काउंटिंग नंबर बोलते हैं। किसी भी चीज को अगर काउंट करना है तो हम काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो नेचुरल नंबर हमारे क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और कहां तक? इंफिनिटी तक। ठीक है, इसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं और काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। सेकंड हमारा क्या आया? होल नंबर्स। कौन से थे? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है कि जिसके अंदर 0 इंक्लूड होता है, यानी 0, 1, 2, 3, 4 और इंफिनिटी। क्लियर? नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? तो भाई 1, 2, 3 सारे काउंटिंग नंबर, क्योंकि काउंटिंग हम कहां से स्टार्ट करते हैं? रैंक देना 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5 सब क्या है? नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है कि जिसके अंदर क्या हो जाता है? 0, यानी 0 आने से जो नंबर है वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। क्लियर? तो नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, होल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। क्लियर? फिर ये नंबर को देखने से हमें एक और पता चला कि जैसे इवन नंबर्स, आपको ये भी पता होना चाहिए इवन नंबर्स क्या होता है। इवन नंबर्स यानी ऐसे नंबर जो डायरेक्टली 2 से डिविजिबल है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये भी कहां तक जाएंगे? इंफिनिटी तक। तो ये जितने भी नंबर है वो सब क्या हो गए मेरे? इवन नंबर्स। ठीक है, 4 कौन से थे मेरे? ओड नंबर्स। ऑड नंबर क्या होता है कि जो 2 से डायरेक्टली डिविजिबल नहीं है, जैसे कि मान लो 1, 3, 5, 7, 11, 13 और ये भी कहां तक जाएंगे? इंफिनिटी तक। तो क्लियर? नेचुरल नंबर स्टार्टिंग 1 to इंफिनिटी, होल नंबर 0 to इंफिनिटी, इवन नंबर जो 2 से डायरेक्टली डिविजिबल है, ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीजर्स की। किसकी बात करते हैं? इंटीजर्स की। इंटीजर्स के अंदर क्या आता है कि होल नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों आते हैं। इसका मतलब 0, 1, 2, 3 ये तो इंफिनिटी तक आएगा, साथ ही साथ नेगेटिव इंटीजर्स भी आएंगे, यानी -1, -2, -3 ये भी कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि जो 0 है उसके राइट हैंड साइड जो है वो मेरे कौन से नंबर है? वो मेरे है पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन से है? कि 0 के राइट हैंड साइड जो है, ठीक है, वो मेरे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 के लेफ्ट हैंड साइड जो भी है वो मेरे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर? और इंटीजर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल Z। ये याद रखेंगे हम सिंबल्स। क्यों आगे जाके हमें पता चलेगा क्यों। जैसे ही n लिखा होगा तो हमें पता लग जाना चाहिए कि n किसके लिए लिखा है? नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को कैपिटल N, होल नंबर को कैपिटल W और इंटीजर्स को कैपिटल Z। क्लियर? 0 के राइट हैंड साइड सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 के लेफ्ट हैंड साइड सारे नेगेटिव इंटीजर्स। क्योंकि आप सारे नंबर्स को आप नंबर लाइन पे बना सकते हो और नंबर लाइन पढ़ चुके हो, तो ये सब तो ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो 8, 9, 10। ठीक है, और 10 के अंदर भी यही पढ़ना है। तो इंटीजर्स हो गया, ये हो गया। इसके बाद कौन से नंबर जो है हमें पता होने चाहिए? प्राइम नंबर। 6 कौन सा था? प्राइम। तो प्राइम नंबर्स क्या हो सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो डिवाइडेड बाय, प्राइम नंबर्स विच इज डिवाइडेड बाय 1 एंड इट्स, यानी वैसे नंबर जो सिर्फ 1 और खुद से डिविजिबल है।
वो सारे नंबर क्या से हो गए, प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल ले तो हम ले सकते हैं, मान लो 3 ले लो, 7 ले लो, 11 ले लो, 13 ले लो, 17 ले लो, ये सारे नंबर मेरे क्या है, प्राइम नंबर है। क्यों, आप देखो 3 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो, यस 3 से होगा, यस 1 और 3 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड होगा नहीं। तो प्राइम नंबर्स की अगर कोई आपसे पूछे क्या है, तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हमें मिलेंगे, 1 और वो नंबर खुद। क्लियर। और 7 कॉम्पोजिट नंबर, चलो कॉम्पोजिट नंबर बहुत इजी चीज, डिवाइडेड हो 1 से तो होना चाहिए, हमें पता है सारे नंबर 1 और खुद से तो डिवाइड होने ही होंगे, इसके अलावा कोई अदर नंबर से भी डिवाइड हो सकता हो। इसका मतलब जो प्राइम नहीं हो, जिसका मतलब आप ले लो 4, चलो 6 ले लो, 9 ले लो। क्यों, देखो फॉर एग्जांपल आप ले लो 6 ले रहे हो, तो 6 1 से तो डिविजिबल है, यस 6 से भी है, यस देखो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। क्लियर। इसका मतलब 6 मेरा क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर। यानी आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो सारे प्राइम नंबर नहीं है वो सारे कौन से नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है। क्लियर। तो इतने नंबर हमें पता होने चाहिए, क्योंकि ये सब क्या है, बेसिक नंबर्स है, ठीक है, जिसके बारे में हमें कभी डेफिनेशन तो नहीं लिखनी, लेकिन हमारा जो क्लियर होना चाहिए कि भाई प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, वो हमें पहचानना आना चाहिए कि भाई एग्जैक्ट अगर पता हो कि कॉम्पोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, तो ये चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने सिर्फ रिवाइज किया है, अभी भी हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, उसके बाद हम हमारे टॉपिक में आएंगे रियल नंबर्स के बारे में। क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा रेशनल नंबर। कौन से, रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर भी आप क्लास 8 के अंदर पढ़ चुके हो, क्लास 9 के अंदर भी पढ़ चुके हो। वो क्या होते हैं रेशनल नंबर, कि भाई ऐसे नंबर जिसको आप P बाई Q फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसे नंबर P बाई Q फॉर्म में लिख सकते हो। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि P एंड Q क्या होने चाहिए, क्योंकि भाई इंटीजर्स होने चाहिए। दूसरा जो डिनोमिनेटर Q है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन है रेशनल नंबर की, ऐसे नंबर जो P बाई Q फॉर्म में हो, P एंड Q इंटीजर्स हो और Q नॉन जीरो। दूसरी डेफिनेशन देनी हो उसके अकॉर्डिंग टू डेसिमल एक्सपांशन। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जिसका डेसिमल एक्सपांशन, जिसका डेसिमल एक्सपांशन, फर्स्ट अगर रेशनल नंबर होगा तो उसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, और क्या हो सकता है दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग। समझते हैं क्या है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मान लो 25 डिवाइड बाय 4 ले रहा हूं, ठीक है, और दूसरा ले रहा हूं 10 डिवाइड बाय 3। चलो 24 डिवाइड बाय 4 करते हैं, 25 डिवाइड बाय 4 करते हैं, क्या आता है ये 24, 4 6 24, क्या आया 1 0, डेसिमल डालना पड़ेगा, तो क्या होगा आएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 8 2 0 4 5 तो आपने देखा कि 25 डिवाइड बाय 4 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है 6.25। देखो आफ्टर 4 5 20 वी गेट रिमाइंडर 0, यानी यहाँ पे वो टर्मिनेट हो रहा है, कंटिन्यू नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी 6.25 ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग। क्यों, तो क्या देखो आफ्टर सम डिजिट वी गेट रिमाइंडर 0, तो 25/4 मेरा क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। सिमिलरली आप 10/3 करके देखो, 10 डिवाइड बाय 3, 3 3 9 1 0 पॉइंट डालेंगे, क्या होगा 3 3 9 1 0, ये चलता रहेगा 3 3 3 3 कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो 10/3 का
चलो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ 3.3333333 कहां तक इनफाइनाइट, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीटिंग है। देखो 3 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो इसका मतलब ये 10/3 है, वो भी मेरा क्या हो गया रेशनल नंबर। चलो क्लियर, पक्का, यहां से हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो आपको रेशनल नंबर है कि नहीं वो चेक करना हो, तो अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो डायरेक्ट लिख लो कि रेशनल नंबर है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग है तो चेक करो कि कोई डिजिट रिपीट तो नहीं हो रही। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है रिपीटिंग है फिर भी वो क्या होगा रेशनल नंबर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इरेशनल नंबर। चलो रेशनल नंबर पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं इरेशनल नंबर। चलो इरेशनल नंबर क्या होता है, सिंपली जिसको आप P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी जो P/Q फॉर्म में नहीं है, ठीक है, वो यानी जो नंबर रेशनल नहीं है वो क्या हो जाएगा इरेशनल। और उसको डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, क्योंकि भाई कोई भी इरेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, क्योंकि भाई उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो भाई नॉन टर्मिनेटिंग, ध्यान रखना नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, क्या लिखा हुआ है नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई नंबर है 3.142378025375443, ऐसा कोई नंबर है, देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और कोई भी स्पेसिफाइड डिजिट या नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ ये। तो इसका मतलब ये जो नंबर है मेरा, वो मेरा कौन सा नंबर है इरेशनल नंबर है। चलो क्लियर, इरेशनल नंबर पता चल गया, जिसको आप P/Q फॉर्म में कभी लिख नहीं सकते, ठीक है, वो नंबर। और उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, वो सारे नंबर्स इस, अगर ऐसा फॉर्म में कोई होगा वो सारे नंबर्स मेरे क्या हो जाएंगे इरेशनल नंबर। जैसे √3, √7, √11, ये सारे मेरे क्या है इरेशनल नंबर है। क्लियर, ओके। नाउ अभी हम पढ़ते हैं रियल नंबर के, रियल नंबर्स क्या होता है। चलो तो अभी हम आ रहे हैं हमारे चैप्टर के टॉपिक पे रियल नंबर्स। चलो रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, यानी रियल नंबर्स क्या हो जाएगा, तो कि भाई रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर। इसका मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मैं अगर कंबाइन कर लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएंगे रियल नंबर्स। क्लियर, और रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, आप देखो कि हमने जो भी नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, वो सारे नंबर रेशनल नंबर तो है ना। क्यों, हम कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 3, ये नेचुरल नंबर है, उसके डिनोमिनेटर में 1 तो लिख ही सकते हैं, तो ये हो गया है ना P/Q फॉर्म। तो इसका मतलब रेशनल नंबर में कौन से नंबर आ गए, होल नंबर आ गया, ठीक है, नेचुरल नंबर्स भी आ गए, इवन नंबर आ गए, ऑड नंबर आ गया, प्राइम नंबर भी आ गया, कॉम्पोजिट नंबर भी आ गया, फिर इंटीजर्स आ गए सारे, ठीक है, पॉजिटिव, इंटीजर्स, नेगेटिव, यानी हमने जितने भी नंबर्स पढ़े अभी तक वो सारे क्या है रेशनल नंबर्स है। क्लियर, क्योंकि आप सभी नंबर को P/Q फॉर्म में लिख सकते हो। क्लियर, और इरेशनल नंबर हमने अभी पढ़ लिया कि √3, √7 वो मेरे क्या है इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को कैसे पहचानेंगे, तो भाई उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। क्लियर, ओके। तो रियल नंबर्स पढ़ लिए, क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल। तो नेक्स्ट अभी हम एक पूरा पाई चार्ट बना लेते हैं कि भाई नंबर्स के क्या क्या, सबसे बड़ा नंबर कौन है, रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या आता है। तो अभी तक जो पढ़ा है उसका एक सिंपल समरी ले लेते हैं कि क्या पढ़ा है और आपको कितना याद रखना है।
चलो अभी रियल नंबर्स हमने सारे नंबर्स पढ़ लिए, तो एक पूरा ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले क्या था हमारा रियल नंबर। चलो रियल नंबर के कितने टाइप्स थे मैंने पढ़ा है कि रियल नंबर क्या होता है, तो कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। यानी इसके अंदर कितने पार्ट आते हैं, दो भाग आते हैं, ठीक है, दो पार्ट आते हैं। एक इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, दूसरा क्या आता है रेशनल नंबर। चलो रेशनल नंबर्स के अंदर भी हमने पढ़ा कि रेशनल नंबर के अंदर भी हमने जो नंबर्स पढ़े इंटीजर्स वो भी सारे क्या है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के अंदर भी कौन से नंबर आता है इंटीजर्स। चलो इंटीजर्स के अंदर भी हमें पता है कि जितने भी होल नंबर है वो सारे इंटीजर्स है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा होल नंबर्स। और सबसे अंदर हमारा कौन सा नेचुरल नंबर्स। याद रखेंगे एन इज फॉर नेचुरल नंबर, डब्ल्यू इज फॉर होल नंबर, जेड इज फॉर इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू और रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर। तो यहां से आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि जितने भी सारे नेचुरल नंबर है सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स है, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स है, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर है। क्लियर। देखो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर है तो क्या आएगा नहीं, क्यों, जीरो यहाँ पे आता है। जैसे यहाँ पे कितने नंबर आएंगे 1 2 3 और इंफिनिटी, यहाँ पे 0 1 2 और इंफिनिटी। यहाँ पे नेगेटिव भी आएंगे यानी -2 -1 0 1 2 और इंफिनिटी। रेशनल मीन सब आ जाएंगे पी बाई क्यू फॉर्म में, फ्रैक्शन वाले भी आ जाएंगे यहाँ पे। और इरेशनल नंबर और रेशनल और इरेशनल कंबाइन होकर क्या हो गया रियल नंबर। यानी इन शॉर्ट आपको याद कितना रखना है, एक यही चार्ट याद रखना है। क्यों, अगर एमसीक्यू कहीं से निकला या ट्रू और फॉल्स निकला तो यहां से हो सकता है क्या सारे होल नंबर इंटीजर है, यस। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई नेगेटिव जो इंटीजर्स है वो होल नंबर्स में नहीं आ रहा है। क्लियर। तो आपको अगर कुछ ना याद हो तो लेकिन आपको ये याद तो रखना पड़ेगा और बहुत ही ईजी है नंबर्स के बारे में। आपसे भी इतना ये जो चार्ट बनाया हुआ है वो याद रख ले। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, तो नेक्स्ट इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और आपकी एक्सरसाइज 1.1 पूरी इसी पे है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो पढ़ते हैं डिवीजन। डिवीजन हमें पता है क्या होता है, सिंपल डिवीजन में हमें पता है क्या होता है। मान लो अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, तो ये जो 10 है उसको हम क्या बोलते हैं डिविडेंड। क्लियर। ये जो 2 है वो मेरा क्या हो जाएगा डिवाइजर। ठीक है, 2 5 जा कितने हो जाएगा 10, क्या आया 0, तो ये 0 मेरा क्या है रिमाइंडर। और जो ये 5 है वो मेरा क्या है क्वोशंट। क्लियर, तो ये हमें पता है। ठीक है, तो यूक्लिड ने डिवीजन एल्गोरिथम जो दिया, यानी क्यों दिया, तो कि भाई फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ हमें पता है क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या होता है, तो हमें पता है कि सिंपल डिवीजन ये होता है कि भाई जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से बड़ा होता है, दूसरा जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से क्या होती है कम। यहाँ पे देखो 0 रिमाइंडर है, जो डिवाइजर से क्या होगी कम। आप कोई भी डिवीजन कर लो, रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए। ठीक है, और आप यहां से देख सकते हो ये जो डिविडेंड है, ठीक है, वो क्या होता है डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यही मेरा क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और आपने देखो ये डिविडेंड है और डिवाइजर है, तो देयर एग्जिस्ट यूनिक क्वोशंट मिल रहा है और रिमाइंडर मिल रहा है। अगर 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 क्वोशंट मिलेगा और 0 रिमाइंडर मिलेगा। यानी जो क्वोशंट और रिमाइंडर है वो यूनिक है, इसके अलावा और कोई मिल नहीं सकता। ठीक है, यानी अगर 10 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो क्वोशंट 5 मिलना चाहिए और रिमाइंडर 0 ही मिलना चाहिए। अदरवाइज आप गलती नहीं करते। तो अगर गलती करोगे तो मिल सकते हैं बहुत सारे, लेकिन गलती नहीं करोगे तो ये यूनिक होंगे। तो यूक्लिड ने भी यही बताया कि उसका डिवीजन एल्गोरिथम क्या है कि जो इफ फॉर कोई भी ले लो पॉजिटिव इंटीजर फॉर एनी 2
पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से, ए एंड बी। ठीक है, इसका मतलब मैं अगर कंपेयर करूं, मैं इसको इन जनरल लिख रहा हूं, तो मान लो ये 10 की जगह ए है, यहां पे बी है, जो क्वेश्चन मिलेगा वो क्यू और जो रिमाइंडर मिलेगा वो मेरा आर। तो फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों पॉजिटिव है, तो फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर देयर एग्जिस्ट यूनिक, there exists unique positive integer, unique whole numbers q and r such that, क्या हो सकता है कि भाई a को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, bq प्लस r। यहां पे कंडीशन क्या होगी, 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज स्ट्रिक्टली लेस देन b। चलो समझते हैं क्या, ए क्या है मेरा, यहां पे कंपेयर करो, ए क्या है मेरा, डिविडेंड। तो लिखो यहां पे, चलो डिविडेंड इक्वल्स टू, चलो बी क्या है मेरा, डिवाइजर। तो डिवाइजर इनटू क्यू क्या है मेरा, क्वेश्चन, प्लस आर क्या है मेरा, रिमाइंडर। और चलो कंडीशन क्या है कि जो रिमाइंडर है वो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी होगी, लेकिन जो डिवाइजर से उससे क्या होगी, कम। और हम देख भी सकते हैं 0 हो सकती है, या तो फिर 0 हो सकती है, या जो डिवाइजर है उससे कम हो सकती है। तो ये मेरा क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, या फिर आप बोल सकते हो यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। एल्गोरिथम का मतलब क्या हुआ, इसी लेमा का यूज करके फर्दर स्टेप करके हम क्या फाइंड करेंगे, दो नंबर्स के एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये कैसे होता है कि दो नंबर के एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, वो आगे देखते हैं।